आज की हमारी लैब है लैब नंबर 4 LTI सिस्टम्स एंड कन्वोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे LTI सिस्टम्स होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनको यूज़ करते हुए हम कन्वोल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं, कन्वोल्यूशन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या कहते हैं और मैटलैब पे उसको कैसे करते हैं और वैसे भी थ्योरेटिकली भी कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स होते क्या हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो होते हैं दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं लीनियरिटी की और टाइम इनवेरिएंस की। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ एक सिस्टम लीनियर है तो वो दो चीजें फॉलो करेगा। एक तो ये कि अगर उसका इनपुट एक्स ऑफ टी है, आउटपुट y ऑफ t है, तो अगर मैं इनपुट को किसी फैक्टर से स्केल करूं तो आउटपुट भी उसी फैक्टर से स्केल होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो वो लीनियर है। इसी तरह अगर वो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, जैसे तुम लोग आरसी सर्किट, तुम लोग के जो सर्किट्स होते हैं एलसीए में तुम लोग ने पढ़े होंगे कि अगर दो सोर्सेज लगी हुई हैं तो मैं उनका जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या करंट, वो क्या होता है अगर मैं उनको अलग अलग करके निकालूं और एंड में सम कर दूं, तो ये वही चीज़ है कि अगर मेरे सिस्टम पे एक इनपुट आ रहा है, उसका आउटपुट एक है, का रिस्पेक्टिव आउटपुट y1 है, दूसरा इनपुट x2 है, उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट y2 है, तो अगर मैं दोनों सोर्सेज या इनपुट्स को साथ दे रही हूँ तो आउटपुट भी मेरा इंडिविजुअल कैलकुलेट करके मैं उनको सम कर सकती हूँ। अगर मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी को इन दोनों चीज़ों को साथ बताना चाहूँ तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसपे मैं इनपुट x1 दे रही हूँ जो कि स्केल हुआ है a से, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा a y1 ऑफ t। इसी तरह मैं दूसरा इनपुट है जिसका स्केलिंग फैक्टर दूसरा है बीटा, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा बीटा y ऑफ t, y2 ऑफ t। सही है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों इनपुट को साथ देना चाहूँ लीनियर सिस्टम में तो आउटपुट मेरा क्या होगा, इन दोनों का सम, जो रिस्पेक्टिव आउटपुट्स आए हैं उन दोनों का सम हो जाएगा। ये मेरे पास लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है। फिर मेरे पास आता है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं कि अगर मेरे पास इनपुट x ऑफ t है और आउटपुट y ऑफ t है, तो अगर मैं अपने इनपुट में किसी भी टाइम का शिफ्ट दूंगी तो आउटपुट भी मेरा उसी अमाउंट ऑफ शिफ्ट के साथ ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, देख लेना। इसके साथ एक और चीज मैं बताती चलूं कि तुम लोगों का अगर एक सिस्टम LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, अगर मैं उसके इनपुट पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक यूनिट इम्पल्स देती हूँ तो उसके आउटपुट बनता है, इस कोई भी बन जाएगा, तो उसको मैं कहती हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स। उस यूनिट इम्पल्स का टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, तो उसको मैंने कहा कि ठीक है मैं उसको h ऑफ t से डिनोट कर देती हूँ। दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना याद रखो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि ठीक है ये मेरे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको अब हम फायदा क्या है, इनको अब हम यूज करेंगे एक नई चीज का इंक्लूड करने में जो हमारे लिए आगे यूजफुल होगी। सही, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये एजम्पशन और ये चीज लेके चलते हैं कि एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है उसको मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ स्केल और शिफ्टेड इम्पल्सिस से। अब वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं, हमने कहा कि ठीक है सबसे पहले मैं अगर ये कर्व देखता हूँ, ये कंटिन्यूस वेव है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ किसी पल्स के थ्रू, तो सबसे पहले मैं अगर इम्पल्स के थ्रू इम्पल्स पे अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है सबसे जो क्लोजेस्ट चीज है वो पल्सेस है, डायरेक्ट पल्स जो तुम लोग ने पढ़ा था कि ठीक है मैं उसको डायरेक्ट पल्स से छोटी छोटी पल्सेस के थ्रू मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसकी शेप हाइट में उतनी रखता हूँ जो इसका एम्पलीट्यूड है, तो मैं ये देखती हूँ कि ठीक है मेरे पास ये पल्सेस फॉर्म हो रही है विद विथ जो है जिनका डेल्टा है। सही, तो मैंने कहा कि ठीक है उसी हिसाब से मेरे पास डिफरेंट पल्सेस होंगी जिनको मैं ऐड अप करूंगा, वो मेरे पास दोबारा से कंटिन्यूस मेरे पास वेव बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाली पल्स है, ये वाली पल्स ये है। तो इसी तरह मैं आती हूँ टाइम t इज इक्वल टू 0 वाली पल्स पे, जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो तुम लोग को समझ आता है कि जिसकी हाइट क्या है x ऑफ 0, मतलब 0 टाइम पे जो बन रही है उसकी हाइट मैंने ये ले ली एम्पलीट्यूड। और ये सिंपल उस पल्स को शो करने का तरीका, जैसे तुम लोगों ने क्लास में रेक्ट पल्स का पूरा देखा होगा जो है तरीका, उसको मैंने छोटा सा इसमें जिस बुक से मैंने लिया उसमें ये है कि छोटा सा उसकी डेरिवेशन इस तरह है कि सिंपल तुम्हारे पास रेक्ट पल्स है जिसका विथ जो है वो डेल्टा है और वो टाइम टी को तो यहाँ पे तो 0 पे है तो वो बनी हुई है, तो उसका एम्पलीट्यूड ये है और ये रेक्ट पल्स को शो कर रहा है कि वो रेक्ट पल्स वेव है जिसकी विथ डेल्टा है। सही है। इसी तरह मेरे पास जब
टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा होगा, जैसे टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा पे बनी है उसकी हाइट ये हो गई, और अब क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा पे बना हुआ है और यहाँ पे एक डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास नई रेक्टल्स आ गए। अब इन सारों को मैं ऐड अप करूंगी तो मेरे पास ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी कि x ऑफ t इज इक्वल टू द पल्स जो टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा t पे बनी, 0 पे बनी पहले, फिर डेल्टा पे बनी, फिर k 1 डेल्टा, फिर 2 डेल्टा, फिर 3 डेल्टा, और इस तरह चलते चलते सारे उन पे बनी है जो पल्सेस, उनकी एम्पलीट्यूड ये आ गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पल्स को जो टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा के डेल्टा जिस पे बनी है। तो मैंने कहा कि सही है, मैं इनको समेशन, मैंने बोला ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं समेशन के थ्रू शो कर सकता हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास सारी वो पल्सेस होंगी, के डेल्टा मैंने ले लिया 0 पे होगी, फिर 1 डेल्टा, फिर 2 डेल्टा, सारी पल्सेस हो जाएंगी जिनकी विथ डेल्टा होगी। सही, उस हिसाब से मैंने बोल दिया कि ये समेशन है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लेकिन पल्सेस नहीं चाहिए, मुझे इम्पल्स चाहिए, कि मैं उसको अपने कंटिन्यूस टाइम को, कंटिन्यूस सिग्नल को मैं इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि ये डेल्टा को मैं अगर अप्रोक्सीमेट टू 0 कर दूँ कि लिमिट डेल्टा की 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही नैरो हो जाएगी ये पल्स, और नियरेस्ट टू तुम्हारे पास इम्पल्स बन जाएगी, और फिर क्या होगा, मेरे पास एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म हो जाएगी, और कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रल। सही, तो ठीक है, मैंने कहा कि सही है। और जब इंटीग्रल यूज कर रहे हो तो अब के डेल्टा क्या होगा, एक नया वेरिएबल आ जाएगा जिसका तुम्हारे पास कंटिन्यूस वेव आएगी, और उसको मैंने कह दिया एक टाउ है, कि वो ओवर द टाउ वो इंटीग्रेट हो जाएगा। सही है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास ये एक्स ऑफ टाउ आ गया, मतलब इम्पल्स बनेगी जिसकी एम्पलीट्यूड ये होगी, और ये उसका क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू टाउ पे वो एम्पलीट्यूड बनेगी, और वो तुम्हारे पास और ये उसके एम्पलीट्यूड्स होंगे, उन सबको ऐड अप कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा ओरिजिनल सिग्नल जो एक्स ऑफ टी था। ठीक है, मैंने इस तरह इसको शो कर दिया। अगर मेरे पास, अब आ जाओ लीनियर सिस्टम में, अगर मेरे पास ये इनपुट था, अगर मेरे पास ये इनपुट है, ठीक है, मैंने कहा कि सही है, अगर ये इनपुट है, मैंने बोला था कि सही है, अगर मैं एक इम्पल्स दे रहा हूँ तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। लेकिन तो फिर मैंने उसको कहा था कि मैंने एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर दिया था कि ठीक है, अगर मेरे पास ये इनपुट होगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स तुम्हारे पास बना है विथ के, किस टाइम पे, टाइम टी इज इक्वल टू के डेल्टा पे। ठीक है, और फिर मेरे पास आ जाएगा, इसी तरह मैं लिनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज करूंगी कि वाई टी अब क्या हो जाएगा, कि अगर मैंने कहा कि सही है, मेरे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी आ रहा था, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, उन सारे इम्पल्सिस का जो इंडिविजुअल आउटपुट था उनको मैंने एड अप कर दिया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने कहा कि ठीक है, मैंने इस ये सिग्नल लिया था, उसको मैंने कहा कि मैंने पल्सेस में ब्रेक कर दिया, पल्स टाइम टी इक्वल टू 0 पे हुआ, उसका रिस्पॉन्स ये था, पल्स टाइम टी इक्वल टू डेल्टा पे था, उसका रिप्रेजेंट उसका आउटपुट ये था, फिर ये चलता चलता हर पल्स की मैंने आउटपुट लिया और उसको सम कर दिया। ये मेरे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास अगर इम्पल्स का आउटपुट एच होता है, जो मैंने इम्पल्स रिस्पॉन्स कहा कि ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, हर टाइम टी इज इक्वल टू के डेल्टा पे मेरे पास इम्पल्सेस बने, रिस्पॉन्सेज बनेंगे, मैंने उनको एज अ सम करके सबको सम करके मैंने कहा कि ठीक है, वो वाई ऑफ टी है। यहाँ पे मैंने लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को यूज किया। सही है, तो अब मैं अगर इसको समेशन डेल्टा को इक्वल टू 0 कर दूंगी तो वो दोबारा इंटीग्रल में चला जाएगा और इंटीग्रेट होगा ओवर टाइम टी इक्वल टू टाउ, मेरे पास एक नया वेरिएबल आ जाएगा, और ये मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो कि टाइम टी इक्वल टू टाउ पे बनेगी। सही, मतलब तुम्हारा ये है कि सिंपल मैंने वेरिएबल को, एक डिस्क्रीट वेरिएबल को मैंने कंटिन्यूस वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया। राइट, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये बोलती हूँ कि अगर मेरे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर्म हुआ है एट टाइम टी इज इक्वल टू के डेल्टा, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वाले इम्पल्स रिस्पॉन्स पे मैप करना चाहूँ, तो मैंने टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी यूज की कि ठीक है, मतलब यही है कि मेरे पास एक इम्पल्स मैंने टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे दिया था, उसका आउटपुट को मैं इस पे कैसे मैप कर सकती हूँ, वो वही होगा जो के डेल्टा के अमाउंट से शिफ्ट हुई हुई मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, कि तुम्हारे पास ये भी वही चीज है कि मैंने कहा कि ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंपल मैंने सिंप्लीफाई कर दी है, सिंपल उस चीज में कि टाइम टी इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पे इम्पल्स दे रही हूँ
उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स में मैंने इसको सिंपल चेंज किया कि अगर मैं टाइम t इज टू 0 पे इम्पल्स दे रही हूँ तो मेरे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन आएगी। ये टाइम t इज टू k डेल्टा की है, सही। तो ये शो करिए मेरे पास एच नॉट जो है वो शो कर रहा है कि टाइम t इज टू 0 पे मैं जो अगर इम्पल्स दूंगी तो मेरे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स बनेगा। अगेन कंटिन्यूटी के लिए जाना है तो मेरे पास t इज टू टाओ पे आ जाएगा ये चीज, टाओ आ जाएगी मेरे पास वेरिएबल, और फिर मेरे पास एलटीआई सिस्टम क्या हो जाएगा कि y ऑफ t क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करो x ऑफ टाउ जो मेरे पास इनपुट था और उसको मल्टीप्लाई करते रहो तुम्हारी हर शिफ्टेड वेव के साथ, तुम्हारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है t माइनस टाउ डी टी। ये मेरे पास फाइनल बन जाती है एक इक्वेशन लीनियर टाइम इनवेरिएंट दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। एंड में मेरे पास जो बनता है इसको मैंने कह दिया कि ठीक है ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, ठीक है। इसका फायदा मुझे ये होता है कि अगर मैंने इसको यहाँ पे चेंज भी क्या कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है उसको मैंने चेंज यूनिट इम्पल्स देने पे होता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मैंने उसको चेंज इसलिए किया है क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए कि मुझे अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है और मैं इनपुट दे रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि आउटपुट क्या होगा। ये सब डेरिवेशन इसीलिए है कि मेरे लिए ये आसान हो जाए ये मालूम करना कि अगर मुझे सिंपल एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो मुझे कोई भी इनपुट दे दोगे तो मैं उससे कन्वॉल्व करके दोनों को आउटपुट पता कर सकता हूँ। ये पूरी चीज हुई इसलिए, सही। तो मैंने कहा कि ठीक है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो बताया था वो यही बताया था कि अगर मैं यूनिट इम्पल्स दे रही हूँ तो आउटपुट में मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि पूरी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो पूरा मेरे पास एक सर्किट का एलटीआई सिस्टम्स का करेक्टरिस्टिक बता रहा होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से मैं कभी भी किसी टाइम पे भी जो भी इनपुट दे दो वो आउटपुट मालूम कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये आ जाता है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जिसको मैं एक मैथमेटिकल टूल है सिंपल कि कैसे मैं इसको फाइंड करूंगी वो आगे देखते हैं। मैंने कन्वोल्यूशन का साइन ये होता है, ये तुम्हारे पास डिस्क्रीट के लिए हो जाएगा, ये तुम्हारे पास पूरा कंटिन्यूस इंटीग्रल है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने दो सिंपल प्रॉपर्टीज को यूज किया है, लीनियर सिस्टम्स हैं उनको के इनपुट अगर मेरे पास ये है तो आउटपुट क्या होगा कि ठीक है मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, हर इम्पल्स का अलग अलग इम्पल्स का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, तो मैंने उसको एडअप सबको एडअप करके मैंने y ऑफ t निकाल लिया। अगर वो डेल्टा टेंस टू 0 हो जाएगा तो मेरे पास एक कंटिन्यूस वेव बनेगी, जाहिर सी बात है कंटिन्यूटी की तरफ जा रहे हैं तो मेरे पास अगर मुझे नए वेरिएबल को लाना होगा जो कि टाउ आ गया, टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैंने कहा कि ठीक है मैं अलग अलग रिस्पॉन्सेज को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स से, जो मेरे पास यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका मैंने चेंज कर दिया एक टाइम t इक्वल टू 0 पे। मैंने कहा कि सही है जो मेन इम्पल्स थी मैं उसके फॉर्म में उसको चेंज कर देती हूँ, तो वो ये आ गया, सही। अब हम चलते हैं कि इसको हम मैथ्स में करते किस तरह। ठीक है, मेरे पास मैंने कहा कि ठीक है इनपुट x ऑफ t था, y ऑफ t आ गया, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें बता क्या रहा है वो पहले समझ लो। हमें ये बोल रहा है कि जो y ऑफ t होगा मेरे पास वो सिंपल में एक सिस्टम है x जो h ऑफ t से रिप्रेजेंटेड है। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा ये भी एक कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में तुम इसको करो फ्लिप या इसको करो फ्लिप, वो एक ही बात है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं कन्वोल्यूशन की, वो तुम लोग देख लोगे क्लास में, ठीक है। तो मतलब ये है कि मेरे पास जो इनपुट आ रहा है और सिस्टम है तो हर इनपुट की जो हर पॉइंट पे वो उस सिस्टम से कैसे एक्ट कर रहा है तुम ये देख रहे हो। तो ओवरलैपिंग को हमने देखना है कि हर पॉइंट पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ऐड हो रहा है, ये करना है। तो मेरे पास ये एच ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ टी आ गया, ठीक है। मैंने कहा कि सही है मुझे दोनों में से कोई एक को फ्लिप कर सकती हूँ, कम्यूटेटिव लॉ है या जो भी लॉ है वो तुम लोग देख लेना कि दोनों में से तुम कोई एक फ्लिप करके शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास मैंने कहा कि ठीक है मुझे आसान ये लग रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं इनका स्केल चेंज करूंगी, टाओ पे लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो यही कह रहा है कि मुझे ओवर टाओ इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने कहा कि सही है मैं इन दोनों का स्केल चेंज करती हूँ और टाओ ले लेती हूँ अपना वेरिएबल जो मेरे पास एक्स एक्सिस का हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप कर दिया, अब ये आ गया एक्स नेगेटिव टाओ इसका, सही मैंने फ्लिप कर दिया। और अब मैं क्या करूंगी, मैं उसको टी यूनिट एडवांस करूंगी,
सही है, ये मेरे पास था तो मैंने कहा कि ठीक है मैं उसको टी यूनिट का शिफ्ट दे दूंगी तो ये टी हो जाएगा, 0 से आगे जाएगा तो ये टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा t-2। शुरू करेंगे इस तरह। हमने कहा कि ठीक है टाइम t इज इक्वल टू, जब मेरे पास ये सिग्नल था, इस सिग्नल की पहली वैल्यू 1 थी, दूसरी वैल्यू 2 है। तो अगर मेरे पास टाइम t लेस देन 1 है तो मेरे पास कोई ओवरलैपिंग थी नहीं, मतलब मेरे पास जो आउटपुट था वो क्या होगा, 0। मेरे पास इनपुट जो था वो इससे हो ही नहीं रहा सिस्टम में, तो मैंने बोला ठीक है मेरा आउटपुट भी 0 होगा। ठीक, अब आगे चलो, मैंने कहा कि मैं t को और आगे करती हूँ जो कि 1 और 2 के बीच में होगा। तो t लेस देन 2 है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैंने कहा कि सही है। अब मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही है। इस रीजन को मैं, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है, मतलब दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है y ऑफ t अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा मैं, 1 से लेके t तक ओवरलैपिंग थी और उसमें मेरे पास इस सिग्नल की वैल्यू 1 थी और इस सिग्नल की वैल्यू जो h ऑफ t है वो टाउ है। h ऑफ t इज इक्वल टू टाउ हो गया फॉर 1 से लेके 2 तक, ये उसकी शेप से पता चल रहा है। सही, तो मेरे पास, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मेरे पास आंसर ये आ गया। फिर मैं t को दोबारा आगे और शिफ्ट करूंगी, किस किस कब हो, अब क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन 2 हो जाएगा लेकिन लेस देन 3 हो जाएगा। सही, अब मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कितना टी को करना है, जाहिर सी बात है तुम सिग्नल को देखोगे और सिग्नल की हर एक एक वैल्यू पे देखोगे, मतलब 1 से लेके 2 तक है तो जाहिर है 1 टी लेस देन 1 होगा पहले, फिर टी ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 2 होगा, मतलब डिफरेंट टाइम रेंजेस आ जाएंगे। फिर टी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा बट लेस देन 3, फिर टी ग्रेटर देन 3 होगा बट लेस देन 4, फिर टी ग्रेटर देन 4 होगा। फिर आगे देखते हैं कि कहाँ तक मेरा सिग्नल लाई कर रहा है, उस वक्त वो हमारी लिमिट्स होंगी। ठीक है, अब 2 से 3 के लिए मैंने देखा कि ठीक है ये ओवरलैपिंग चल रही है 1 से लेके 2 तक की। ठीक है, मैंने कहा कि इंटीग्रेट हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, एम्पलीट्यूड क्या है 1 और टाउ वही है, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब मेरे पास 2 से 3 तक के लिए टाइम की मेरे पास एक कांस्टेंट 3/2 की लाइन बनेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, मैं इस वेव को और शिफ्ट करूंगी आगे, एडवांस करूंगी, तो वो अब टी कहाँ लाया करेगा मेरे पास 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो अब मेरे खुद ही देख लो ये टी कहाँ है, 2 से आगे है ना, मतलब अब वो 3 से मेरे पास आगे लाया कर रहा है। ठीक है, सही, अब क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास फिर से यहाँ पे अपना क्या कहते हैं ओवरलैपिंग है, तो मैंने t-2 से लेके 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया दोबारा से। अब सिग्नल की वैल्यूज वही हैं तो दोबारा से इंटीग्रेट हो गया, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर अगला क्या होता है, t ग्रेटर देन 4, तो अब ये पूरी वेव आगे ही चली गई, तो अब भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब t ग्रेटर देन 4 पे वो 0 हो गया, मतलब अब मुझे पूरी मुझे आउटपुट वेव पता चल गई कि ठीक है y जब t लेस देन 1 होगा तो मेरे पास 0 है, t 1 से लेके 2 तक होगा तो ये वैल्यू है, 2 से लेके 3 होगा ये होगा, 3 से लेके 4 होगा तो ये होगा, t से लेके ग्रेटर देन 4 होगा तो ये होगा। इस तरह मैंने अपना पूरा आउटपुट निकाल लिया। तो अब मुझे कोई भी इनपुट दे दो, अगर मुझे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो मैं आउटपुट निकाल सकती हूँ। तो इस तरह मुझे इंडिविजुअली इनपुट, मुझे पता, जाहिर सी बात है अगर मैं सिस्टम बना रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इनपुट दे रही हूँ तो आउटपुट कैसा आएगा, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, मैटलैब पे किस तरह करते हैं, सिंपल मैटलैब पे CONV तुम्हारा कमांड है, फंक्शन है जो कि तुम्हारे पास कॉन्वोल्यूशन निकाल देता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास दो टास्क 1 ये रही, टास्क 2 ये रहा, कि सिंपल तुम्हें दो एग्जांपल्स दे दी हैं कि कॉन्वोल्यूशन में होता क्या है। मैं इसको रन करती हूँ तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि ठीक है मैंने दो यूनिट इम्पल्स बनाई थी, उनका कन्वोल्यूशन आउटपुट यहाँ पे बना दिया। टाइम ले लिया, हैवी साइड यूज किया हुआ जो तुम लोग को लैब नंबर 3 में तुम लोग को बोला था करने को, या 2 में मुझे याद नहीं है। सब प्लॉट वही कमांड है जो हमने किया हुआ है, प्लॉट मैंने प्लॉट कर दिया, एक्सेस कर दिया। ठीक है, मैंने पहले ये पहली इम्पल्स प्लॉट की, सॉरी स्टेप स्टेप बनाया, फिर सेकंड स्टेप बनाया, और फिर मैंने दोनों को कन्वॉल्व कर दिया, ये रहा y इज इक्वल टू कन्वॉल्व h कॉमा CONV ब्रैकेट खोला, x कॉमा h ब्रैकेट बंद किया, और ये मेरे पास स्टेप साइज, यहाँ पे मैं टाइम की स्टेप साइज दे रही हूँ 0.1 का, तो मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा, स्टेप साइज देना पड़ता है। सही है, तो मेरे पास जो फाइनल हो जाएगा आउटपुट वो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू CONV x कॉमा h बंद किया, और जो मेरे पास स्टेप साइज होगा वो ये मेरे पास होगा जो फाइनल। मैंने फिर बोला कि ठीक है सब प्लॉट इस पोजीशन पे प्लॉट कर दो T2 कॉमा Y1, जो मेरे पास
नया सिग्नल बनेगा, उसको मैं प्लॉट कर दूंगी। लेकिन ये याद रखना कि जाहिर है जब मेरे पास कन्वोल्यूटेड आउटपुट जो है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। वो लेंथ क्या होती है मेरे पास? अच्छा, ये बात याद रखो कि मैटलैब जो है वो डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन कर रहा होगा, तो उसके जाहिर सी बात है उसको डिफरेंट टाइम, जैसे उसने यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, जाहिर सी बात है तुम लोग देख सकते हो खुद ही कि मैं एक अलग अलग वैल्यूज दे रही हूँ, कंटिन्यूस नहीं होता। जाहिर है सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास जो है वो डिस्क्रीट पे काम कर रहा है, कंटिन्यूस नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या है, जीरो है, फिर 0.01 है, 0.02 है। तो मेरे पास जो फाइनल आउटपुट की लेंथ बनती है वो ये होती है, लेंथ ऑफ सिग्नल एक्स टी प्लस लेंथ ऑफ सिग्नल एच टी होगा -1। ये जब तुम लोग डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन पढ़ोगे उसमें ये लेंथ बताई जाएगी तुम लोगों को, तो तुम लोग ये देखोगे कि तुम्हारे पास जो आउटपुट बन रहा है वो किस तरह बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसी लिहाज से अपना ये सेट करूंगी, क्या कहते हैं, अपनी आउटपुट की लेंथ सेट करूंगी। ठीक है, सही जी। अब क्या करना है, यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो जो मेरे पास एच टी था, एच था, वो मैंने लिखा था 601। तुम्हारे पास 601 उसका लेंथ है, और जो एक्स था वो भी 601 है, लेकिन जो फाइनल आई है 1201 की आई है। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे और -1 करोगे तो तुम्हारे पास ये लेंथ निकलेगी। तुमने उसी हिसाब से अपना T2 रखा और T2 को प्लॉट करके तुम्हारे पास ये कन्वोल्यूशन आउटपुट बने। तो मेन चीज क्या है, तुम्हारी ये कमांड जो तुम्हें पता होना चाहिए। इसी तरह ये तो कंटिन्यूस का था। अगर मैं डिस्क्रीट ले रही हूँ तो डिस्क्रीट के लिए मैंने वही है, एक्स सिग्नल था, एच सिग्नल था, इसको मैं पहले रन कर देती हूँ। मेरे पास ये है सिग्नल, दो डिस्क्रीट सिग्नल है जिनको मैंने आपस में कन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सिग्नल एक्स ऑफ एन ये रहा, जिसके ये वैल्यूज हैं, और उसके रिस्पेक्टिव ये तुम्हारे पास n1 है। इसी तरह h ये था, उसके रिस्पेक्टिव मैंने n2 ये दे दिया, उसके x एक्सिस की पहले सबप्लॉट की कमांड से फर्स्ट पोजीशन पे मैंने स्टेम कराया n को, n1 x को, फिर मैंने टाइटल दे दिया, एक्सिस बता दिया, ग्रिड ऑन करा दिया। सब प्लॉट सेकेंड पोजीशन पे मैंने स्टेम करा दिया अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को, जो कि एच है, n2 उसका x एक्सिस के वो है, वेरिएबल है, टाइटल दे दिया मैंने, ये एक्सिस हो गया। फिर मैंने कहा कि y इज इक्वल टू कन्वॉल्व कर दो x h। अच्छा, पहले h कर दो बाद में x कर दो, इट डजेंट मैटर, तुम्हारे पास इररिस्पेक्टिव है, दोनों में से कहीं पे भी कोई भी प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट ही 1 है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिखोगे ना लिखोगे, इट डजेंट मैटर। फिर मैंने कहा कि ठीक है, 0 से n तक मुझे ये प्लॉट करके दे दो। मुझे 0 से n कैसे पता चला? मैंने बोला 5 + 4 दोनों की लेंथ -1, जो आउटपुट होगा उसकी लेंथ ये आती है, तो इसीलिए मैंने इस तरह करके इसको प्लॉट कर दिया। तुम लोग का जो लैब का काम है वो देख लो। लैब के काम में तुम लोगों को कन्वोल्यूशन ही करानी है, डिफरेंट सिग्नल्स हैं जिनको तुमको परफॉर्म करनी है कन्वोल्यूशन, उनके तुमको कोड देने हैं और प्लॉट्स देने हैं। ठीक है, जो कोड तुम लोग लिखोगे वो, मतलब 3 क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को डिफरेंट सिग्नल्स को आपस में कन्वॉल्व करना है। यार अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, उसमें हम पूछ लेंगे कल, या जब कल तुम लोग की लैब होती है ना, देखते हैं अगले हफ्ते रख लेंगे, जो भी होगा क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, या मेल्टी अपना व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कुछ भी पूछना हो। सही है।